जैसे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली से साफ हो गए, वैसे यमुना भी साफ हो जाएगी। माँ जगत जननी होती है, माँ घर का पालन पोषण करती है, माँ समाज को चला सकती है, माँ देश को चला सकती है। हमारे भारत की प्रथम नागरिक भी महिला है। 12 साल जब केजरीवाल जी ने जो क्राइम कर रखा है, जगह जगह झुग्गियां बसाई हैं, कांग्रेस ने बसाई हैं, तो उनको मिटाने के लिए समय तो लगेगा। पहाड़ और ये जो यमुना का विषय है वो थोड़ा कठिन है, एकदम इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन अगर विल पावर है तो आज नहीं तो कल वो जरूर ठीक होगा। मानसिकता उनकी बिल्कुल ठप्प कर दी थी, सोचने समझने की शक्ति को समाप्त कर दिया था। तो रेखा गुप्ता जी जब से आई हैं तब से सारे बुजुर्ग, महिला, बच्चे, उनकी जो मानसिक स्थिति है वो लेवल में आ गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रश्मि शर्मा है और मैं गुड़गांव से आई हूँ। अच्छा, दिल्ली में जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, इनको कम से बने हो गए 1.5 साल से ऊपर हो गए बने, दिल्ली में बेहतर कार्य कर रही हैं? बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। मुझे तो गर्व हो रहा है क्योंकि वो भी एक महिला हैं और मैं भी एक महिला हूँ। जो वो सशक्तिकरण महिला की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, तो वो उसके बिल्कुल पथ कमलों पे चल रही हैं। और जबकि केजरीवाल जी के टाइम में कोई विकास का कार्य नहीं दिखाई देता था, लेकिन जब से दिल्ली की मुख्यमंत्री आई हैं रेखा गुप्ता जी, तब से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें जगी हैं कि रेखा गुप्ता जी एक्चुअल काम करती है। एक्चुअली क्या था कि केजरीवाल जी के राज में लोग फ्री का खाना ज़्यादा पसंद करते थे, कि बैठे बैठे उनको जैसे एक भिक्षा नहीं होती है कि आपको दवाई भी फ्री, बैठे बैठे, मतलब उनको कोई योजनाओं से नहीं मतलब, क्योंकि विकलांग बना दिया था। मानसिकता उनकी बिल्कुल ठप्प कर दी थी, सोचने समझने की शक्ति को समाप्त कर दिया था। तो रेखा गुप्ता जी जब से आई हैं तब से सारे बुजुर्ग, महिला, बच्चे, उनकी जो मानसिक स्थिति है वो लेवल में आ गई है, जिसके लिए मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि एक माँ जगत जननी होती है, माँ घर का पालन पोषण करती है, माँ समाज को चला सकती है, माँ देश को चला सकती है। हमारे भारत की प्रथम नागरिक भी महिला है, जिसकी जो महिला हैं द्रौपदी मुर्मू जी, प्रधानमंत्री जी, जो उन्होंने सम्मान नवाजा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक नरेंद्र मोदी जी को भी मैं एक संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और मोदी जी की? हाँ जी, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ और मैं उनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो अनुराधा नक्षत्र और वृश्चिक राशि के हैं, तो मैं भी वही हूँ। और वो जहाँ पे संसदीय चुनाव लड़े, वहाँ का मेरा बर्थ प्लेस है, मैं भी बनारस की हूँ। और लेकिन लड़कियों का एक घर नहीं होता, 2 घर होते हैं, एक ससुराल एक मायका। मेरा दूसरा घर गुड़गांव है। 17 साल से, कहिए बचपन से मैं राजनीति में हूँ। समाज सेवा माँ बाप के संस्कार ने दिया है, समाज सेवा जो करती हूँ। बस मैं महिला हूँ इसलिए नहीं कि मैं महिला हूँ तो महिला को चुनूंगी, मैं सच के साथ रहती हूँ। और जिन्होंने वाकई एक्चुअल विकास किया है वो डॉक्टर रेखा गुप्ता जी हैं। मैं उनसे भी मिलना चाहूँगी। वो कहते हैं ना, कांग्रेस की प्रियंका जी कहती थी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हाँ, लेकिन नारा दिया था, लेकिन लड़ते ही हैं वो लोग। काम तो कुछ नहीं किया किसी ने धरातल पे। एक्चुअल जो काम हो रहा है वो बीजेपी सरकार में हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, डॉक्टर रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हो रहा है। तो हमारा मोदी जी को यही वाकई में क्या हुए थे जो जनता के बीच लाया गया? कह रहे कि बीजेपी ने एक फेक नैरेटिव बनाया और केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, जो दिल्ली का बेटा है उसको बदनाम करने के लिए फेक नैरेटिव बीजेपी ने बनाया। देखिए, पहली बात तो वो दिल्ली से नहीं है, वो हरियाणा से हैं। हम तरक्की की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। किसी की मानसिकता को ही डेड कर दोगे, वो बैठे बैठे नशा पत्ती करेगा, क्राइम करेगा, और क्या करेगा? कमाने के बारे में तो कुछ सोच। बीजेपी ने जो वादे किए थे कि हम यमुना को साफ करेंगे और जो कूड़े के पहाड़ है उसको हम कम करेंगे, क्या वाकई में यमुना साफ हो पाई अभी तक? नहीं, देखिए, अगर हम कहें कि पूर्ण तरीके से साफ हुई है तो अभी तक नहीं हुई है, लेकिन रेखा गुप्ता जी का पूरा प्रयास है कि साफ हो जाए। जैसे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली से साफ हो गए, वैसे यमुना भी साफ हो जाएगी। और जो सबकी
मानसिकता है ना अपंग वाली, वो भी साफ हो जाएगी। सब लोग धरातल पे आ जाएंगे, क्योंकि देश अकेले नरेंद्र मोदी का नहीं है, देश अकेले रेखा गुप्ता का नहीं है, देश हम सब का है, हम सब की जिम्मेदारी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या लगता है कि दिल्ली में विकास कार्य हो रहे हैं या फिर केवल किताबों में वादे किए जा रहे हैं? देखो, सच्चाई तो ये है, हाँ। अतिक्रमण हट रहा है, हाँ। सरकारी जगह निकल रही है, और यही सबसे बड़ा विकास है। यही विकास है। सबसे बड़ा विकास है। इसका कारण है हाँ। जितनी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनके अंदर आपने देखा होगा क्राइम के अलावा कुछ नहीं है। नशा है, जितने भी क्राइम होते हैं ना वो हमारी सेवा बस्तियों से ही चलता है। हाँ। और ये जितना हटाया जाए मैं उसके हक में हूँ। क्यों हूँ? केजरीवाल कह रहे हैं गरीबों को सताया जा रहा है, गरीब के घर को उजाड़ा जा रहा है। देखिए, एक बात बताइए, आपको भी याद होगा, आप दिल्ली में रहते हैं, जी इंदिरा ने कॉलोनियाँ बसाई थी, जी। सबको प्लाट दिए थे, और वो प्लाट छोड़ छोड़ के फिर दोबारा झुग्गियाँ बन गई हैं। कई लोगों ने बेच दिया, उसको किराया भी चढ़ा दिया है। सारी बेच कर दोबारा उन्होंने झुग्गियाँ डाल दी। तो ये बताइए, वो उजाड़ रहे हैं या सरकार का विकास कर रहे हैं? जब हमें चलने फिरने की जगह नहीं मिलेगी, बहन बेटियां रोड पे सुरक्षित नहीं होंगी, तो आप बताइए हम किसे विकास कहेंगे? विकास तो हमारा सबसे, जैसे योगी जी हैं, हाँ। कभी यूपी का नाम सबसे ऊपर था क्राइम में, सबसे ज़्यादा, क्राइम रेट अधिक हुआ करता था। सबसे ज़्यादा। आप ये लगाइए 5-6 बजे के बाद में आप यूपी में किसी ग्राम में नहीं जा सकते थे, और आज आप रात के 1 बजे भी जाएंगे तो सुरक्षित अपने घर पहुँचेंगे। तो क्या आपको अपेक्षा है कि रेखा गुप्ता जी योगी जी के रास्ते पे चलेंगी या फिर योगी जैसा कार्य करेंगे दिल्ली के लिए? देखिए, कार्य तो कर रही हैं, हाँ। मगर लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है, समय लगेगा। अच्छा, देखो, हुआ कितना दिन है? साल भर भी नहीं हुआ। 1.5 साल से ऊपर हो गया। हाँ, 1.5 साल हो गया, तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है। आपको बताओ, 12 साल जब केजरीवाल जी ने जो क्राइम कर रखा है, जगह जगह झुग्गियाँ बसाई हैं, कांग्रेस ने बसाई हैं, तो उनको मिटाने के लिए समय तो लगेगा। कितना समय आप देना चाहेंगे बीजेपी को? देखो, ऐसा है, कम से कम ईमानदारी से पूछा जाए तो ये पूरे 5 साल इसी प्रकार निकल सकते हैं। क्यों? अधिक्रमण ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हर पार्क को घेर के बैठा रखा, कोई शादी हो, बहन बेटियां कहीं पार्क में बैठना चाहें। कह रहे हैं कि हमारी तुलना के अकॉर्डिंग रेखा गुप्ता सरकार नहीं चला पा रही है। देखिए, उन्होंने कहा फ्री पानी, फ्री बिजली, ये कहा था, किंतु ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ लेडीज बैठती थी फ्री टिकट में जी। बाकी घरों में बिल बराबर आ रहे थे। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई थी। अच्छा, आपने कहा जो बिजली फ्री, पानी फ्री, बिजली सब्सिडी पे भी घोटाला पकड़ा गया केजरीवाल का, पानी घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला, शराब घोटाला, इतने जो आरोप लग रहे हैं केजरीवाल के ऊपर, केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारी छवि को बदनाम किया जा रहा है। जी नहीं, वो सारे सत्य हैं। आपने भी देखा होगा, हर कदम पे उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं कर रही बीजेपी? बताइए। कार्रवाई हो रही है एकदम से। आप बताइए, ये तो बहुत बड़ा देश है हमारा, हम अपने घर के अंदर भी होंगे ना, वो गार्जन भी एकदम से अपने आप कार्रवाई नहीं कर सकता, उसको भी धीरे धीरे, ज़्यादा परेशानी भी ना हो और कार्य हो जाए। बीजेपी जो कार्य करती है बड़े हिसाब से और बड़े ठंडे हिसाब से काम करती है, मगर काम अच्छी तरीके से करती है। इस चीज़ को देख के चलिए आप, आज हमारा देश का वादा पूरा हो गया है जी, जमरा कार्य चल रहा है सर, और कितनी अच्छा कार्य हुआ है। पहले यमुना की सफाई बात कर रहा हूँ मैं, यमुना का कार्य चल रहा है और अच्छा कार्य हो रहा है। पहले आपको पता होगा था, सुधार आया है बहुत ज़्यादा। आप कभी गए हैं घाट? मैं बिल्कुल गया हूँ। पहले तो ये हालात थे कि हम घाट पे खड़े ही नहीं हो सकते थे, घास है, कूड़ा है, करकट। आज के समय में घास, कूड़ा, करकट सब हट चुका है। और आप इस बात को मैं बार बार कहता हूँ, अक्सर 60-65 साल का जो कचरा है, आप चाहें तो 5 साल में, 10 साल में मिटा दे, आप भी ये मिट नहीं सकता, समय लगता है हर चीज़ में। मैं एक छोटी सी बात एक कहूँगा, याद है आपको, मनमोहन जी बाहर देश में गए थे, उनका झाड़ा तक ले लिया था जी। आज हमारा देश किस जगह खड़ा है? हमारे देश का एक नागरिक भी जाता है ना बाहर देश में, कहाँ से आए? हिंदुस्तान से, उसका सम्मान कितना है? आपको महंगाई देखनी है, क्या देखना, अपना सम्मान देखना, अपने देश को बचाना है, क्या नहीं करना है। आपको ये भी याद होगा, मिलिट्री को जैकेट नहीं मिली थी बुलेट प्रूफ पर, ये भी याद होगा आपको। और आज मिलिट्री के पास हर अस्त्र शस्त्र और हर तरीके से पूर्ण है। क्यों है? चीन था, पाकिस्तान था, ये हर दिन हमारे ऊपर अटैक करते रहते थे। आज क्या है? आज उनको घबराहट है हमारे से। कांग्रेस पार्टी के लोग अभी भी आरोप लगा रहे हैं, देखिए अक्साई चीन को जो है कब्जा कर लिया है चाइना ने, उस पर आरोप लगा रहे हैं। अभी देखिए उनका ट्विटर हैंडल अगर आप उनका खोलेंगे तो अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने ट्वीट किया है। बिल्कुल, देखिए आरोप लगाना विपक्ष का कार्य है। जब विपक्ष तब कहाँ था, जब उन्होंने 60 साल 65 साल जब राज किया था, उस समय ऐसा क्यों नहीं किया जो आज इन्होंने करना पड़ रहा है मजबूरी में?
चाइना जो है भारत का जमीन कब्जा कर रहा है। देखिए, ये तो आपको याद होगा थोड़ा बहुत, वीटो पावर हमारे हिंदुस्तान में आई थी, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने उसको दे दी, चाइना को दी। बिल्कुल। और एक हमारा द्वीप था, उसका नाम मेरे को याद नहीं है, जवाहरलाल नेहरू ने ये सोचा था कि हमारे जो रिश्ते हैं और मजबूत हो जाएंगे। उस देने से रिश्ते मजबूत होते हैं क्या? नहीं, हम अपने धन दौलत या अपना घर दे देंगे, क्या हमारे रिश्ते मजबूत हो जाएंगे? रिश्ते मजबूत होते हैं मिलने जुलने से, आपस में लेन देन से, आपस में हर कार्य में खड़े होने से, दुख तकलीफ में खड़ा होने से। क्या अपना हम घर दे देंगे, क्या उससे हमारा उद्धार हो जाएगा या संपर्क अच्छे हो जाएंगे? है ये जो वीटो पावर का, ये आज तक किसी ने बातचीत नहीं की रही वीटो पावर को लेकर, क्योंकि वीटो पावर के लिए भारत ने जब यूएनओ का जो गठन हुआ था उसके लिए भारत सरकार ने, भारत की गवर्नमेंट ने बहुत ही कार्य किए थे, बहुत ही मेहनत किए थे उसको लेकर, कई लड़ाइयाँ भी लड़ी थी, लेकिन उसको लेकर उनको जब वीटो पावर मिला तो उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने साफ तौर पर ले जाकर वीटो पावर जो है चाइना के हाथों में सौंप दिया। बहुत बड़ी भूल है भारत की। क्या नाम है सर आपका? विवेकानंद दीक्षित। विवेक जी, क्या लगता है कि जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, कार्य करने में तेजी है या फिर वैसे धीमी गति से कार्य कर रही है? जिस प्रकार से केजरीवाल काम किया करते थे, जो आरोप लगाए थे उन्होंने केजरीवाल के ऊपर अकॉर्डिंग, तो क्या लग रहा है, सही चल रहा है दिल्ली या स्थिर बैठा हुआ है? नहीं, ठीक चल रहा है, लेकिन कोई व्यवस्था अगर बिगड़ी हुई है तो एकदम तो अचानक नहीं ठीक कर सकते आप। है प्रगति के रास्ते पर अग्रसर है दिल्ली सरकार, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ईमानदार की सरकार जो थी वो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के पास नहीं है। अब बीजेपी ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। देखिए, ये गलत फहमी है, कोई अपने आप को ईमानदार मान ले, अपने मियाँ मुंह मिट्टू बन जाए, तो ये तो उसको सोचने का है। दिवा सोचना ईमानदार नहीं थे केजरीवाल, थे तो इतने आरोप क्यों आए? अगर वो थे तो इतने आरोप क्यों आए भाई? आज झूठे भी हो रहे सकते हैं। तो वो भी तो झूठे लगा सकते हैं। जो चीज उन पे लागू होती है वो दूसरे में भी तो लागू होती है। तानाशाही सुना है आपने? हाँ, सुना है। आप वही लागू कर रही है बीजेपी केजरीवाल के ऊपर। केजरीवाल से बड़ा कोई तानाशाही था नहीं। उनकी पूरी पार्टी में कोई उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत करता था, और जिसने हिम्मत की उसको उठा के बाहर कर देते थे वो। तो तानाशाही इसको कहते हैं, या तानाशाही इसको कहते हैं कि हाँ, हमारी पार्टी का कोई भी व्यक्ति हमसे बात कर सकता है और हम उसका सही जवाब देते हैं। ठीक है, हमारे में कोई कमी होगी, सुधार करेंगे। ये तो घोटालों को लेकर क्या विचार है आपके? आपने खूब घोटाले किए थे, वो सबके सामने है, दिख रहे हैं। और अभी वर्तमान सरकार जो है वो ठीक काम कर रही है दिल्ली में। ठीक है, थोड़ा और गति की जरूरत है। जो जोश और जज्बा था उस टाइम पे चुनाव के दौरान कि हम यमुना को साफ कर देंगे, क्लीन कर देंगे, और जो कूड़े के पहाड़ है उसको आधा कर देंगे, उसको साफ कर देंगे, दिल्ली की सड़कें चकाचक कर देंगे, जो है दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे। देखिए, दिल्ली की सड़कें चकाचक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, पहाड़ और ये जो यमुना का विषय है वो थोड़ा कठिन है, एकदम इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन अगर विल पावर है तो आज नहीं तो कल वो जरूर ठीक होगा। और मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार की विल पावर इस बात के लिए है, कमिटेड है और वो करेगी। धन्यवाद सर।